तृतीय अध्याय 18वां श्लोक। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नीह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थव्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थः अर्थात प्रत्येक मनुष्य की कुछ न कुछ करने की प्रवृत्ति होती है। जब तक यह करने की प्रवृत्ति किसी सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए होती है तब तक उसका अपने लिए करना शेष रहता ही है। अपने लिए कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही मनुष्य बंधता है। उस इच्छा की निवृत्ति के लिए कर्तव्य कर्म करने की आवश्यकता है। कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं, कामना पूर्ति के लिए और कामना निवृत्ति के लिए। साधारण मनुष्य तो कामना पूर्ति के लिए कर्म करते हैं, पर कर्मयोगी कामना निवृत्ति के लिए कर्म करता है। इसलिए कर्म योग से सिद्ध महापुरुष में कोई भी कामना न रहने के कारण उसका किसी भी कर्तव्य से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। उसके द्वारा निस्वार्थ भाव से समस्त सृष्टि के हित के लिए स्वतः कर्तव्य कर्म होते हैं। कर्म योग से सिद्ध महापुरुष का कर्मों से अपने लिए व्यक्तिगत सुख आराम के लिए कोई संबंध नहीं रहता। इस महापुरुष का यह अनुभव होता है कि पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि केवल संसार के हैं और संसार से मिले हैं, व्यक्तिगत नहीं है। अतः इनके द्वारा केवल संसार के लिए ही कर्म करना है, अपने लिए नहीं। कारण यह है कि संसार की सहायता के बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता। इसके अलावा मिली हुई कर्म सामग्री का संबंध भी समष्टि संसार के साथ ही है, अपने साथ नहीं। इसलिए अपना कुछ नहीं है। व्यष्टि के लिए समष्टि हो ही नहीं सकती। मनुष्य की यही गलती होती है कि वह अपने लिए समष्टि का उपयोग करना चाहता है। इसी से उसे अशांति होती है। अगर वह शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का समष्टि के लिए उपयोग करे तो उसे महान शांति प्राप्त हो सकती है। कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष में यही विशेषता रहती है कि उसके कहलाने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि का उपयोग मात्र संसार के लिए ही होता है। अतः उसका शरीर आदि की क्रियाओं से अपना कोई प्रयोजन नहीं रहता। प्रयोजन न रहने पर भी उस महापुरुष से स्वाभाविक ही लोगों के लिए आदर्श रूप उत्तम कर्म होते हैं। जिसका कर्म करने से प्रयोजन रहता है उससे आदर्श कर्म नहीं होते, यह सिद्धांत है। न कृते नेह कश्चन अर्थात जो मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि से अपना संबंध मानता है और आलस्य, प्रमाद आदि में रुचि रखता है, वह कर्मों को नहीं करना चाहता, क्योंकि उसका प्रयोजन प्रमाद, आलस्य, आराम आदि से उत्पन्न तामस सुख है। परंतु यह महापुरुष जो सात्विक सुख से भी ऊंचा उठ चुका है, तामस सुख में प्रवृत्त हो ही कैसे सकता है, क्योंकि इसका शरीर आदि से किंचित मात्र भी संबंध नहीं रहता। फिर आलस्य, आराम आदि में रुचि रहने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। मार्मिक बात क्या है? ये है कि प्राय साधक कर्मों के न करने को ही महत्व देते हैं। वे कर्मों से उपरत होकर समाधि में स्थित होना चाहते हैं, जिससे कोई भी चिंतन बाकी न रहे। यह बात श्रेष्ठ और लाभप्रद तो है, पर सिद्धांत नहीं है। यद्यपि प्रवृत्ति की अपेक्षा निवृत्ति, प्रवृत्ति अर्थात करना, निवृत्ति अर्थात न करना श्रेष्ठ है, तथापि यह तत्व नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रकृति के राज्य में है। निर्विकल्प समाधि तक सब प्रकृति का राज्य है, क्योंकि निर्विकल्प समाधि से भी व्युत्थान होता है। क्रिया मात्र प्रकृति में ही होती है। प्रकर्षेण करणम भावेल्युद्ध इति प्रकृति है। प्रकर्षेण करणम अर्थात भावेल्युद्ध
और क्रिया हुए बिना व्युत्थान का होना संभव ही नहीं। इसलिए चलने, बोलने, देखने, सुनने आदि की तरह सोना, बैठना, खड़ा होना, मौन होना, मूर्छित होना और समाधिस्थ होना भी क्रिया है। वास्तविक तत्व चेतन स्वरूप जो है उसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही नहीं है। वह प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का निर्लिप्त प्रकाशक है। शरीर से तादात्म्य होने पर ही शरीर को लेकर करना और न करना, ये दो विभाग द्वंद्व होते हैं। वास्तव में करना और न करना दोनों की एक ही जाति है। शरीर से संबंध रखकर न करना भी वास्तव में करना ही है। जैसे गच्छति जाता है, क्रिया है, ऐसे ही तिष्ठति खड़ा है, वह भी क्रिया ही है। यद्यपि स्थूल दृष्टि से गच्छति में क्रिया स्पष्ट दिखाई देती है और तिष्ठति में क्रिया नहीं दिखाई देती, तथापि सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो जिस शरीर में जाने को क्रिया थी उसी में अब खड़े रहने की क्रिया है। इसी प्रकार किसी काम को करना और न करना, इन दोनों में ही क्रिया है। अतः जिस प्रकार क्रियाओं का स्थूल रूप से दिखाई देना प्रकृति में ही है, उसी प्रकार स्थूल दृष्टि से क्रियाओं का दिखाई न देना भी प्रकृति में ही है। जिसका प्रकृति एवं उसके कार्य से भौतिक तथा आध्यात्मिक और लौकिक तथा पारलौकिक कोई प्रयोजन नहीं रहता, उस महापुरुष का करने एवं न करने से कोई स्वार्थ नहीं रहता। जड़ता के साथ संबंध रहने पर ही करने और न करने का प्रश्न होता है, क्योंकि जड़ता के संबंध के बिना कोई क्रिया होती ही नहीं। इस महापुरुष का जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और प्रवृत्ति एवं निवृत्ति दोनों से अतीत सहज निवृत्त तत्व में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। अतः साधक को जड़ता अर्थात शरीर में अहंता और ममता से संबंध विच्छेद करने की ही आवश्यकता है। तत्व तो सदा ज्यों का त्यों विद्यमान है ही। न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः, अर्थात संसार तथा संसार से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध न रहने के कारण उस महापुरुष की समस्त क्रियाएं स्वतः दूसरों के हित के लिए होती हैं। जैसे शरीर के सभी अंग स्वतः शरीर के हित में लगे रहते हैं, ऐसे ही उस महापुरुष का अपना कहलाने वाला शरीर, जो संसार का एक छोटा सा अंग है, स्वतः संसार के हित में लगा रहता है। उसका भाव और उसकी संपूर्ण चेष्टाएं संसार के हित के लिए ही होती है। जैसे अपने हाथों से अपना ही मुख धोने पर अपने में स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता, ऐसे ही अपने कहलाने वाले शरीर के द्वारा संसार का हित होने पर उस महापुरुष में किंचित भी स्वार्थ, प्रत्युपकार अथवा अभिमान का भाव नहीं आता। पूर्व श्लोक में भगवान ने सिद्ध महापुरुष के लिए कहा है कि उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है, तस्य कार्यम न विद्यते। उसका हेतु बताते हुए भगवान ने इस श्लोक में उस महापुरुष के लिए 3 बातें कही हैं। पहली, कर्म करने से उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। दूसरा, कर्म न करने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। तीसरी, किसी भी प्राणी और पदार्थ से उसका किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, अर्थात कुछ पाने से भी उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। वस्तुतः स्वरूप में करने अथवा न करने का कोई प्रयोजन नहीं है और किसी व्यक्ति तथा वस्तु के साथ कोई संबंध भी नहीं है, कारण कि शुद्ध स्वरूप के द्वारा कोई क्रिया होती ही नहीं। जो भी क्रिया होती है वह प्रकृति और प्रकृति जन्य पदार्थों के संबंध से ही होती है। इसलिए अपने लिए कुछ करने का विधान ही नहीं है। जब तक मनुष्य में करने का राग, पाने की इच्छा, जीने की आशा, मरने का भय रहता है,
तब तक उस पर कर्तव्य का दायित्व रहता है। परंतु जिसमें किसी भी क्रिया को करने अथवा न करने का कोई राग नहीं है, संसार की किसी भी वस्तु आदि को प्राप्त करने की इच्छा नहीं है, जीवित रहने की कोई आशा नहीं है और मृत्यु से कोई भय नहीं है, उसे कर्तव्य करना नहीं पड़ता। प्रत्युत उससे स्वतः कर्तव्य कर्म होते रहते हैं। जहाँ अकर्तव्य होने की संभावना हो, वहीं कर्तव्य पालन की प्रेरणा रहती है। गीता में भगवान की ऐसी शैली रही है कि वे भिन्न भिन्न साधनों से परमात्मा की ओर चलने वाले साधकों के भिन्न भिन्न लक्षणों के अनुसार ही परमात्मा को प्राप्त सिद्ध महापुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हैं। यहाँ 17वें 18वें श्लोकों में भी इसी शैली का प्रयोग किया गया है। जो साधन जहाँ से प्रारंभ होता है, अंत में वहीं उसकी समाप्ति होती है। गीता में कर्म योग का प्रकरण यद्यपि दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक से प्रारंभ होता है, तथापि कर्म योग के मूल साधन का विवेचन दूसरे अध्याय के श्लोक में किया गया है। उस श्लोक के 4 चरणों में बताया गया है। पहला, कर्मण्येवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। दूसरा, मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म फलों में तेरा कभी भी अधिकार नहीं है। तीसरा, मा कर्म फल हेतुर्भुः, अर्थात तू कर्म फल का हेतु मत बन। चौथा, मा ते संगोस्तव कर्मणि, अर्थात तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। उपयुक्त साधना की सिद्धि की बात है। वहाँ तीसरे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है, वह प्रस्तुत श्लोक के उत्तरार्ध में सिद्ध महापुरुषों के लिए कही गई है कि उसका किसी प्राणी और पदार्थ से कोई स्वार्थ का संबंध नहीं रहता। वहाँ पहले और चौथे चरण में साधक के लिए जो बात कही गई है, वह प्रस्तुत श्लोक के पूर्वार्ध में सिद्ध महापुरुषों के लिए कही गई है कि उसका कर्म करने अथवा न करने, दोनों से ही कोई प्रयोजन नहीं रहता। इस प्रकार कर्म योग से सिद्ध हुए महापुरुष के लक्षणों का ही वर्णन किया गया है। कर्म योग के साधन की दृष्टि से वास्तव में 18वां श्लोक पहले तथा 17वां श्लोक बाद में आना चाहिए, कारण कि जब कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष का कर्म करने अथवा न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता तथा उसका किसी भी प्राणी पदार्थ से किंचित मात्र भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, तब उसकी रति, तृप्ति और संतुष्टि अपने आप में ही हो जाती है। परंतु 16वें श्लोक में भगवान ने मोघम पार्थ सजीवति, इन पदों से कर्तव्य पालन न करने वाले मनुष्य के जीने को निरर्थक बतलाया था। अतः 17वें श्लोक में यह तू पद देकर यह बतलाते हैं कि यदि सिद्ध महापुरुष कर्तव्य कर्म नहीं करता तो उसका जीना निरर्थक नहीं है, प्रत्युत महान सार्थक है, कारण कि उसने मनुष्य जन्म के उद्देश्य को पूरा कर लिया है। अतः उसके लिए अब कुछ भी करना शेष नहीं रहा। जिस स्थिति में कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता, उस स्थिति को साधारण से साधारण मनुष्य भी प्रत्येक अवस्था में तत्परता एवं लगन पूर्वक निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करने पर प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसकी प्राप्ति में सभी स्वतंत्र और अधिकारी हैं। कर्तव्य का संबंध प्रत्येक परिस्थिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रत्येक परिस्थिति में कर्तव्य निहित रहता है। केवल सुख लोलुपता से ही मनुष्य कर्तव्य को भूलता है। यदि वह निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करके अपनी सुख लोलुपता मिटा डाले,
तो जीवन के सभी दुखों से छुटकारा पाकर परम शांति को प्राप्त हो सकता है। इस परम शांति की प्राप्ति में सबका समान अधिकार है। संसार के सर्वोपरि पदार्थ, पद आदि सबको समान रूप से मिलने संभव नहीं है, किंतु परम शांति सबको समान रूप से ही मिलती है। परिशिष्ट भाव ये है कि संसार में करना और न करना दोनों सापेक्ष हैं। इसलिए मेरे को कुछ नहीं करना है, यह भी करना ही है। परंतु परमात्मा तत्व में न करना निरपेक्ष है, स्वाभाविक है। कारण कि चिन्मय सत्ता का न तो क्रिया करने के साथ संबंध है और न क्रिया न करने के साथ संबंध है। इसलिए परमात्मा तत्व को प्राप्त हुए कर्म योगी महापुरुष का न तो किसी वस्तु से कोई संबंध रहता है, न व्यक्ति से कोई संबंध रहता है और न क्रिया से ही कोई संबंध रहता है। यो अवतिष्ठति नेअंगते, उसकी दृष्टि में एक चिन्ह में सत्ता के सिवा कुछ नहीं रहता। पीछे के 2 श्लोकों में वर्णित महापुरुष की स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को क्या करना चाहिए, इस पर भगवान आगे के श्लोक में साधन बताते हैं। तस्मात् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर, असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। 19वां श्लोक। तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्मं समाचर। इस श्लोक का संबंध बताने के लिए यहाँ तस्मात् पद आया है। पूर्व श्लोकों में भगवान ने कहा कि अपने लिए कर्म करने की कोई आवश्यकता न रहने पर भी सिद्ध महापुरुष के द्वारा लोक संग्रहार्थ क्रियाएं हुआ करती हैं। इसलिए अर्जुन को भी उसी तरह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए परमात्मा को प्राप्त करने की आज्ञा देने के लिए भगवान ने तस्मात् पद का प्रयोग किया है। कारण कि अपना स्वरूप स्व के लिए कर्म करने और न करने से कोई प्रयोजन नहीं है। कर्म सदैव पर अर्थात दूसरों के लिए होता है, स्व के लिए नहीं। अतः दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म करने का राग मिट जाता है और स्वरूप में स्थिति हो जाती है। अपने स्वरूप से विजातीय अर्थात जड़ पदार्थों के प्रति आकर्षण को आसक्ति कहते हैं। आसक्ति रहित होने के लिए आसक्ति के कारण को जानना आवश्यक है। मैं शरीर हूँ और शरीर मेरा है, ऐसा मानने से शरीर आदि नाशवान पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। इसी कारण उन पदार्थों में आसक्ति हो जाती है। आसक्ति ही पतन करने वाली है, कर्म नहीं। आसक्ति के कारण ही मनुष्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि जड़ पदार्थों से अपना संबंध मानकर अपने आराम, सुख, भोग के लिए तरह तरह के कर्म करता है। इस प्रकार जड़ता से आसक्ति पूर्वक माना हुआ संबंध ही मनुष्य के बारंबार जन्म मरण का कारण होता है। कारणम गुण संगो अस्य सद सद्योनि जन्मसु, अर्थात आसक्ति रहित होकर कर्म करने से जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। आसक्ति वाला मनुष्य दूसरों का हित नहीं कर सकता, जबकि आसक्ति रहित मनुष्य से स्वतः स्वाभाविक प्राणी मात्र का हित होता है। उसके सभी कर्म केवल दूसरों के हितार्थ होते हैं। संसार से प्राप्त सामग्री अर्थात शरीर आदि से हमने अभी तक अपने लिए ही कर्म किए हैं, उसको अपने ही सुख भोग और संग्रह में लगाया है। इसलिए संसार का हमारे पर ऋण है, जिसे उतारने के लिए केवल संसार के हित के लिए कर्म करना आवश्यक है। अपने लिए फल की कामना रखकर कर्म करने से पुराना ऋण तो समाप्त होता नहीं, नया ऋण और उत्पन्न हो जाता है। ऋण से मुक्त होने के लिए बार बार संसार में आना पड़ता है। केवल दूसरों के हित के लिए
सब कर्म करने से पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और अपने लिए कुछ न करने तथा कुछ न चाहने से नया ऋण उत्पन्न नहीं होता। इस तरह जब पुराना ऋण समाप्त हो जाता है और नया ऋण उत्पन्न नहीं होता, तब बंधन का कोई कारण न रहने से मनुष्य स्वतः मुक्त हो जाता है। कोई भी कर्म निरंतर नहीं रहता, पर आसक्ति अंतःकरण में निरंतर रहा करती है। इसलिए भगवान सततम असक्तः पदों से निरंतर आसक्ति रहित होने के लिए कहते हैं। मेरे को कहीं भी आसक्त नहीं होना है, ऐसी जागृति साधक को निरंतर रखनी चाहिए। निरंतर आसक्ति रहित रहते हुए जो विहित कर्म सामने आ जाए उसे कर्तव्य मात्र समझकर कर देना चाहिए, ऐसा उपयुक्त पदों का भाव है। वास्तव में देखा जाए तो किसी के भी अंतःकरण में आसक्ति निरंतर नहीं रहती। जब संसार निरंतर नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता रहता है, तब उसकी आसक्ति निरंतर कैसे रह सकती है? ऐसा होते हुए भी माने हुए अहम के साथ आसक्ति निरंतर रहती हुई प्रतीत होती है। कार्यम अर्थात कर्तव्य उसे कहते हैं जिसको कर सकते हैं और जिसको अवश्य करना चाहिए। दूसरे शब्दों में कर्तव्य का अर्थ होता है अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों का हित करना, अर्थात दूसरों की उस शास्त्र विहित न्याय युक्त मांग को पूरा करना, जिसे पूरा करने की सामर्थ्य हमारे में है, और इस प्रकार कर्तव्य का संबंध परहित से है। कर्तव्य का पालन करने में सब स्वतंत्र और समर्थ है, कोई पराधीन और असमर्थ नहीं है। हाँ, प्रमाद और आलस्य के कारण अकर्तव्य करने का बुरा अभ्यास हो जाने से, फल की इच्छा रहने से ही वर्तमान में कर्तव्य पालन कठिन मालूम देता है। अन्यथा कर्तव्य पालन के समान सुगम कुछ नहीं है। कर्तव्य का संबंध परिस्थिति के अनुसार होता है। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का पालन करने से ही आसक्ति मिटती है। अकर्तव्य करने तथा कर्तव्य न करने से आसक्ति और बढ़ती है। कर्तव्य अर्थात दूसरों के हितार्थ कर्म करने से वर्तमान की आसक्ति और कुछ न चाहने से भविष्य की आसक्ति मिट जाती है। समाचार पद का तात्पर्य है कि कर्तव्य कर्म बहुत सावधानी, उत्साह तथा तत्परता से विधि पूर्वक करने चाहिए। कर्तव्य कर्म करने में थोड़ी भी असावधानी होने पर कर्मयोग की सिद्धि में बाधा लग सकती है। वर्ण, आश्रम, प्रकृति और परिस्थिति के अनुसार जिस मनुष्य के लिए जो शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म बताया गया है, अवसर प्राप्त होने पर उसके लिए वही सहज कर्म है। सहज कर्म में यदि कोई दोष दिखाई दे तो भी उसका त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहज कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। इसीलिए यहाँ भगवान अर्जुन को मानो यह कह रहे हैं कि तू क्षत्रिय है, अतः युद्ध करना, चाहे वो घोर है। घोर दिखने पर भी तेरा सहज कर्म है, घोर कर्म नहीं है। अतः सामने आए हुए सहज कर्म को अनासक्त होकर कर देना चाहिए। अनासक्त होने पर ही समता प्राप्त होती है। विशेष बात क्या है, जब जीव मनुष्य योनि में जन्म लेता है तब उसको शरीर, धन, जमीन, मकान आदि सब सामग्री मिलती है, और जब वह यहाँ से जाता है तब सब सामग्री यही छूट जाती है। इस सीधी सादी बात से यह सहज ही सिद्ध होता है कि शरीर आदि सब सामग्री मिली हुई है, अपनी नहीं है।
जैसे मनुष्य काम करने के लिए किसी कार्यालय में जाता है तो उसे कुर्सी, मेज, कागज आदि सब सामग्री कार्यालय का काम करने के लिए ही मिलती है, अपनी मानकर घर ले जाने के लिए नहीं। ऐसे ही मनुष्य को संसार में शरीर आदि सब सामग्री संसार का काम, सेवा करने के लिए ही मिली है, अपनी मानने के लिए नहीं। मनुष्य तत्परता और उत्साह पूर्वक कार्यालय का काम करता है तो उस काम के बदले में उसे वेतन मिलता है। काम कार्यालय के लिए होता है और वेतन अपने लिए। इसी प्रकार संसार के लिए ही सब काम करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है और योग परमात्मा के साथ अपने लिए नित्य संबंध का अनुभव हो जाता है, योग का अनुभव हो जाता है। कर्म और योग दोनों मिलकर कर्म योग कहलाता है। कर्म संसार के लिए होता है और योग अपने लिए। यह योग ही मानो वेतन है। संसार साधन का क्षेत्र है। यहाँ प्रत्येक सामग्री साधन के लिए ही मिलती है, भोग और संग्रह के लिए कदापि नहीं। सांसारिक सामग्री अपनी और अपने लिए है ही नहीं। अपनी वस्तु परमात्मा तत्व मिलने पर फिर अन्य किसी वस्तु को पाने की इच्छा नहीं रहती, परंतु सांसारिक वस्तुएं चाहे जितनी प्राप्त हो जाएं, पर उन्हें पाने की इच्छा कभी मिटती नहीं, प्रत्युत और बढ़ती है।